बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। हाउ डज डाटाबेस फैसिलिटेट अ बिजनेसमैन टू एक्सेस देयर बिजनेस रिकॉर्ड एफिशिएंटली, कि किस तरह डाटाबेस सहूलत प्रोवाइड करता है कि बिजनेसमैन अपना डाटा इजीली देख सकें। तो जो पुराने लोग होते थे, जो उनके पास एक कॉपी होती थी बड़ी सी, उसके अंदर वो सारी चीज़ लिखते थे। अभी भी बहुत सी जगह ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, बजाय इसके कि आप हर चीज़ को लिखें, फिर हर चीज़ को सेव रखें, फिर उसकी फ़ाइलें बनाएं या वैसा सेव करते रहें, तो वो कुछ देर बाद वो चीज़ें फट जाती हैं, पेज फट जाता है, रिकॉर्ड ज़ाया हो जाता है। लेकिन डाटाबेस में क्या है कि आपका रिकॉर्ड सेव रहता है। उसके अलावा अगर आप पुराना सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर अगर हमने कोई 5 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले, 1 मंथ पहले की कोई चीज़ देखनी है, थ्रू आउट सारा डाटा देखना पड़ेगा, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर किसी का मखसूस नाम देखना है, किसी के पैसे देखने हैं या कोई आइटम्स आई है उसको देखना है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक एक्टिविटी है। लेकिन डाटाबेस जो हम कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, ये बहुत एफिशिएंट, फास्ट और विद इन 1 सेकंड अगर हम कोई अपना डाटा करेक्टली एंटर करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। इसको देखते हैं कि इसने किस तरह बयान किया है। ए बिजनेस मैन कैन एक्सेस हिज बिजनेस रिकॉर्ड एफिशिएंटली थ्रू गुड इंफॉर्मेशन अंडर द डाटाबेस। तो हमारे पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए डाटाबेस का, बिकॉज द डाटा इन द डाटाबेस यूज टू बिल्ड इन इंफॉर्मेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है कि डाटाबेस के अंदर एक बिल्ड इन इंफॉर्मेशन होती है, उसको अगर हम सही तरह यूज़ कर लें तो हमें बहुत सी फैसिलिटी हो जाएंगी। हो यूज़फुल इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स एज वेल एज इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज इन द डिस्ट्रीब्यूट। तो किस तरह हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड करता है। लेट अस कंसिडर दीज सब्जेक्ट्स, के ये चीज़ें हमें पहले समझनी चाहिए। इन जनरल ऑल इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फॉलोड करेक्ट एंड वेरीफाइबल, कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन एंटर करनी है वो करेक्ट हो और वेरीफाइबल हों। दिस मीन इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट एंड चेकएबल, यानी कि अगर हमने डाटाबेस बनाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी डाटा एंटर करेगी वो आपका डाटा करेक्ट होना चाहिए, वेरीफाइएबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो डाटा ही रॉन्ग हो और फिर इंफॉर्मेशन कहाँ से करेक्ट मिलेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिलती है डाटा से और डाटा आपका करेक्ट होना चाहिए। Complete yet concise. Complete means information must include all the relevant data. Concise mean it include only relevant data. यानी कि एक तो डाटा कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा कि बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। यानी कि डाटा तो कंप्लीट का तो आपको पता है कि ऐसा, यानी कि जो कि किसी पर्सन का अगर डाटा लेना है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, नेम उसका, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसकी एज, सैलरी, इस तरह। यानी कि जो भी डाटा उसका नेसेसरी है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को किसी की ज़रूरत पड़े तो उसमें डाटा अनकम्प्लीट निकले। तो दूसरी चीज़ क्या है कि वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि जो जो चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उससे पूछे कि आपके बच्चे कितने हैं, नहीं, उससे क्या गर्ज, उसको तो ये है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, ये चीज़ें जहाँ, ताकि जो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल हों। उसके बाद क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी कि इतनी उसकी कीमत होनी चाहिए कि वो इजीली उसको मेंटेन कर सकें या कुछ भी काम कर सकें। दिस मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन इज़ इफेक्टिवली ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडेबल, तो हम उसको इजीली इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकें। करंट में क्या है, करंट मीन्स टाइमली येट आल्सो टाइम सेंसिटिव बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्फॉर्मेशन नीड। तो टाइम भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्सेसिबल। दिस मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन इज़ क्विकली एंड इजी ऑब्टेन। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम क्विकली और आसानी से हासिल कर सकें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस फैसिलिटेट्स द बिजनेसमैन टू एक्सेस द बिजनेस रिकॉर्ड फैसिलिटी। तो कह रहा है कि ये तमाम की तमाम खसूसियत होनी चाहिए एक डाटाबेस के अंदर, फिर जाके एक बिजनेसमैन अपने डाटा का ईजिली एक्सेस कर सकता है। वाई डू यू नीड टू यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट द नेम सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्यों ज़रूरत पेश आती है इस्तेमाल करने की, और कुछ के नेम लिखें। वायरस इन्फेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम इफ़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड।
कह रहा है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है तो आपको हो सकता है कि कोई इन्फेक्ट कर दे, कोई भी वायरस आके। लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू द प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वायरसेस। तो लेटेस्ट आपके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरसेस बाय फॉलोइंग दिस प्रिकॉशंस। तो इनको हम इस्तेमाल करते हुए या इनको देखते हुए इन चीज़ों को हम एंटीवायरस को इस्तेमाल करते हैं या डाटा को सेव करते हैं। द लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। लेटेस्ट एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेडेड, और वो अपग्रेड होना चाहिए। द फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन्ड फॉर वायरस बिफोर यूज़। तो आप बाहर से कोई भी डिस्क उसको लगाते हैं पीसी को, उसको पहले स्कैन करना चाहिए, तब जाके उसको इस्तेमाल करें। जंक या अननोन ईमेल शुड नॉट बी ओपन। जंक और अननोन ईमेल शुड नॉट बी ओपन। जंक मेल्स और जो अननोन ईमेल है उसको ओपन ना करें। अनऑथराइज्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड। अनऑथराइज सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि इस तरह के जिसका आपको नहीं पता, वो इस्तेमाल ना करें। एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इज़ यूज टू बैकअप डाटा। तो इस तरह का ये है कि आप जितना भी आपका डाटा है उसका बैकअप ज़रूर रखें, ताकि अगर मेन डाटा इन्फेक्टेड हुआ है तो आप उसको डिलीट करके बैकअप से डाटा फिर ले लें। The backup is used if the virus data are modified. Freeware and shareware software from the internet normally contain virus. तो नॉर्मली कह रहा है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर नॉर्मली वायरसेस होते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग दैम। तो ये बहुत अहम है कि आप उनको इस्तेमाल करने से पहले चेक कर लें कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। तो इसके लिए उसने दिया है कि नेम्स ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो कि एंटीवायरस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ये वाले हैं: AVG, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, एसेंशियल, एवेस्ट, एवायरल, क्विक हील। तो इनके आप नाम देख सकते हैं। पार्ट 2 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि प्रोग्राम्स हैं और उसका पहला पार्ट होता है वो MCQ का होता है। तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम ऐसी चीज़ है जो कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को सॉल्व करती है। लिस्ट ऑफ कमांड सच एज ओपन, प्रिंट, एग्जिट कैन बी फाउंड ऑन टूल बार, टूल बॉक्स, सोल्यूशन एक्सप्लोर, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार के ऊपर हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। प्रॉपर्टीज़ आर डैश ऑफ द कंट्रोलर। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इवेंट्स हैं, मेथड हैं, ऑल है। तो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि उसकी खसूसियत हैं किसी भी कंट्रोल की। इफ़ ए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट डज नॉट स्पेसिफाई आ डाटा टाइप इट डिक्लेयर एज स्ट्रिंग। तो अगर कोई भी डाटा टाइप बयान नहीं की गई तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा। तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है। इन इफ़ स्टेटमेंट के इफ़ स्टेटमेंट के अंदर व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होती है स्टेटमेंट के अंदर, ओनली द एल्स कॉज इज एग्जीक्यूट, ओनली द एल्स इफ कॉज एग्जीक्यूट, ओनली एंड इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ओनली देन कॉज ऑफ द एग्जीक्यूट। तो इसका आंसर है कि जो एंड इफ़ यानी कि सिंपल एंड इफ़ के अंदर होती है, एल्स वाली नहीं, यानी कि एल्स वाली भी नहीं, देन वाली भी नहीं, एंड इफ़ यानी कि जो नॉर्मली इफ़ वाली स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इन विजुअल बेसिक अ टेक्स्ट बॉक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेथड, कंट्रोल, प्रॉपर्टी, इवन। तो ये कंट्रोल है, यानी कि जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं वो कंट्रोल है। बटन एक कंट्रोल है, लेबल एक कंट्रोल है। चेकिंग टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज वैल्यूज हैव बीन एंटर्ड फॉर द टेक्स्ट बॉक्स इज कॉल्ड वैलिडेशन, मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स, वॉच एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि उसको वैलिडेट किया जाता है कि आया के वैल्यू है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न ट्रू इफ़ ए 15 और बी भी 15। तो कौन सा ऐसा ट्रू होगा कि ये दोनों 15 हों? तो इसके लिए ये आएगा सी, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है कि ए बड़ा है, छोटा है, बराबर है, इन तीनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आई है वो है ए छोटा या इक्वल है बी के। तो ज़ाहिर सी बात है छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल ज़रूर है, तो इसलिए इसकी ये आएगी, यानी कि ना तो ये है यानी कि बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है और नॉट इक्वल भी नहीं है, बल्कि इक्वल है और छोटा भी हो सकता है, यानी कि दो कंडीशनें हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लोअर बाउंड ऑन एरे? -1, 0, 1 एनी वैल्यू। तो जो नॉर्मली रे होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड डाटा टाइप? वीबी। वीबी के अंदर कौन सी वैलिड डाटा टाइप है? बूलियन, अरे, करैक्टर, इंटर। तो इसके अंदर इंटीजर टाइप के जो डाटा टाइप है वो एक वैलिड डाटा टाइप है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल आर अवेलेबल इन विजुअल बेसिक 6.0, यानी कि विजुअल बेसिक के अंदर कितने टाइप के कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, दीज आर द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एंड अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।